प्रिय दर्शकों, अब जान लेते हैं श्राद्ध निकालने की विधि, किस प्रकार से श्राद्ध निकालना चाहिए। जिस दिन भी आप श्राद्ध निकाल रहे हैं उस दिन आपको जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने चाहिए। आपने ध्यान रखना है, काले रंग का वस्त्र और नीले रंग का वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनना है। यदि आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहन सको तो बड़ी ही अच्छी बात है। सबसे पहले आपने करना है तर्पण। तर्पण कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। आपने कोई भी पात्र लेना है, उस पात्र के अंदर आपने थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध उसमें डालना है, एक चुटकी काले तिल उसमें डाल लेने हैं, एक चुटकी जो उसके अंदर आपने डाल लेने हैं और एक चुटकी हल्दी उसके अंदर डाल लेनी है। ये सब डाल करके अपने पास इसको रख लेना है और साथ में एक प्रांत आपने ले लेनी है या फिर आप थाली ले लीजिए। बैठ जाइए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। सबसे पहले अपने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और संकल्प कीजिए कि ये जो मैं तर्पण कर रहा हूँ इसका जो लाभ है वो मेरे पितरों को मिले, ये तर्पण ये जल मेरे पितरों को मिले और उनको तृप्ति मिले। इस प्रकार से आप संकल्प कीजिए और उसके बाद ये जो अंगूठा है और ये तर्जनी उंगली है, ये इसके बीच वाला जो भाग है इसको बोलते हैं पितृ तीर्थ। तो यहाँ से जो जल गिरता है वो हमारे पितरों को मिलता है। तो आपने इस प्रकार से हाथ की इस प्रकार से मुद्रा बनानी है राइट हैंड की, और लेफ्ट हैंड में पानी का पात्र ले लेना है, लोटा जो भी पात्र है आपके पास वो आप ले लीजिए और इस प्रकार से यहाँ से जल छोड़िए और जल की जो धारा है वो इधर से जाते हुए इधर नीचे गिरनी चाहिए। आप नीचे प्रांत रख लीजिए, थाली रख लीजिए, पूरा जल प्रांत या थाली में जाना चाहिए। तो आप इस प्रकार से धार बना करके छोड़ते रहिए और मंत्र क्या बोलना है, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तृप्यामि, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तृप्यामि। इस प्रकार से आप बोलते रहिए और वो पूरा जल जो पात्र में आपने इकट्ठा किया है वो पूरा जल आप इस प्रकार से छोड़िए। वो जल आपका जो अंगूठा है और ये तर्जनी उंगली है इसके बीच से जाता हुआ थाली या प्रांत में गिरना चाहिए। इस प्रकार से आप तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने के बाद घर की जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो खाना बनाएंगी और खाने में कम से कम एक चीज़ ऐसी ज़रूर बनाएं जिसका भी आप श्राद्ध निकाल रहे हैं उनको वो अति प्रिय हो। आपको यदि पता है जिसका आप श्राद्ध निकाल रहे हैं उनको क्या पसंद था तो उसके पसंद की एक चीज़, एक वस्तु जरूर बनाएं। ब्राह्मण को न्योता दें, ब्राह्मण को अपने घर में बुलाएं। खाना जो आप बनाते हैं उसके आपने 3 भाग बनाने हैं। सबसे पहले आपने गऊ के लिए भाग निकालना है, उसके बाद कौवों के लिए निकालना है और उसके बाद आपने ब्राह्मण को भोजन करवाना है। सबसे पहले क्या करना है, गाय माता के लिए आपने 1 या 2 रोटी, जो भी मीठा आप बना रहे हैं, जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं उनका थोड़ा थोड़ा भाग गाय माता के लिए निकाल देना है और गाय माता को खिला देना है, मन में संकल्प करते हुए ये जो मैं खिला रहा हूँ ये मेरे पितरों को मिलना चाहिए। उसके बाद दूसरा भाग कौवों को आपने खिला देना है। आपकी छत पे कौवे आते हैं या फिर कहीं पर भी बाहर पार्क में कोई ऐसी जगह बनी है जहाँ पर कौवे आते हैं तो कौवों को आपने खिला देना है और उसके बाद आपने ब्राह्मण को भोजन करवाना है। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उनको आप दक्षिणा दे दीजिए। वस्त्र भी दे सकते हो, पंच वस्त्र भी दे सकते हो, वो तो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से आप कीजिए। इस दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए। जिस दिन आप श्राद्ध निकाल रहे हैं तो ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए, बड़े ही पुण्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद दक्षिणा पंच वस्त्र आप दे करके उनको खुश करके अपने घर से लौटाइए। तो इस प्रकार से आप ये श्राद्ध कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से यदि आप श्राद्ध करते हो तो आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति मिलती है। किसी ने आपको बोल दिया है कि आपके सिर पर पितृदोष बना हुआ है, तो इस प्रकार से आप श्राद्ध निकालोगे, इस विधि विधान से आप श्राद्ध निकालोगे तो आपके पितृ जो है वो तृप्त हो जाएंगे और आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपके सिर से पितृदोष हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी एक जानकारी श्राद्ध पक्ष के बारे में, मैंने आपको दी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगे तो इसको आप शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों के पास पहुँच जाए और आप पुण्य के भागीदार बन जाएं।
यदि वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक कर देना। मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और यदि आप अपने जीवन से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का ज्योतिषीय समाधान मुझसे लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप पर आप अपनी समस्या टाइप करके भेज सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी तरफ से आपकी सहायता करने की। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।